वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए ये 67th बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने आस्था का टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 10 को देखा है। आज हम लोग यहाँ पर बीपीएससी टेस्ट नंबर 1 दृष्टि आईएएस कोचिंग का देखेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को बाईलिंगुअल है ये पेपर। पहले ये पीडीएफ देखिए, पहले यहाँ पे इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, उसके पश्चात हिंदी में। यहाँ पर हम आप लोगों को हिंदी में करवाएंगे। अगर आप लोगों को इसका इंग्लिश वर्जन देखना है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक हम आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए सभी लोग, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो वो जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास तक पहुँच सके। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था। तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए जो है कीकट नाम का शब्द यूज होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो एकराट की उपाधि जो है महापद्मनंद के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, नंद वंश का ये महान शासक थे महापद्मनंद। बढ़ते नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए हैं। तो देखिए गुप्तकालीन सिक्के जो है बिहार में 3 जगह पर, मतलब गुप्तकालीन तो सिर्फ हाजीपुर में पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन सिक्के देख लीजिए, प्राचीन सिक्के कहाँ पर पाए गए हैं। तो बिहार में जो है आहत सिक्के, जो सर्वप्रथम सिक्के यही चले थे, आहत सिक्के। तो ये बिहार के पटना, ठीक है, पटना और पूर्णिया, ये दो जगह पे मिले हैं आहत सिक्के। एक सेकेंड, और नेक्स्ट देख लीजिए कुषाण सिक्के कहाँ पर मिले हैं। तो कुषाण सिक्के बक्सर और चिरांद, 2 जगह कुषाण सिक्के मिले हैं। और गुप्तकालीन सिक्के ये कहाँ से मिले हैं। तो गुप्तकालीन सिक्के जो है बिहार के हाजीपुर से मिले हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से। तो मेदिनी राय जो है चेर वंश से संबंधित था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए इसको आप लोग रोक रोक के बनाने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के महान शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ये आप लोग याद रखिए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अगर ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विनाश किया गया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने देखो 3 विश्वविद्यालयों का विनाश किया था। एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, दूसरा नालंदा और तीसरा ओदंतपुरी। ये आप लोग याद रखिएगा, तीनों विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो वो बख्तियार खिलजी ही था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए बख्तियार खिलजी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ये हड़प्पा कालीन ये सारे स्थल हैं, तो वहाँ से पूछा गया है कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है महान स्नानागार और अन्नागार जैसे भी इस तरह कृतियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। बढ़ते नेक्स्ट है प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना, ठीक है, मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित की गई है। तो ये मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था। तो कुम्हार के चाक का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ और यहाँ पर बता दे रहे हैं आप लोगों को कि नवपाषाण काल में आग की खोज भी जो है नवपाषाण काल में हुई थी, और कृषि की खोज भी नवपाषाण काल में ही हुई थी। और पशुपालन विधिवत जो है पशुपालन उसकी शुरुआत भी जो है नवपाषाण काल में ही स्टार्ट हुआ था। और साथ ही साथ पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में हुई थी। ये सब आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट आयुर्वेद का सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सा है। तो आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता जो है वो चरक संहिता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण
किसके द्वारा करवाया गया था, ये पूछा गया है। तो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण जो है पांड्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, पांड्य शासकों के द्वारा मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहा लेक पाए गए हैं। तो नागार्जुन गुहा लेक जो है बिहार राज्य में पाए गए हैं, बिहार के जहानाबाद जिले में। ये आप लोग याद रखिएगा, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो जहानाबाद। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं ताकि मतलब थोड़ा जल्दी से स्पीड में हो सके, नहीं तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन भी इसमें कराने हैं। देखिए नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ आयोजित की गई थी। देखिए जहाँ पर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हम डिस्क्राइब कर जरूर देंगे। ठीक है, देखिए तृतीय बौद्ध संहिता, देखिए बौद्ध संहिता यहाँ 4 हुई हैं। तो प्रथम कहाँ हुई है, तो प्रथम राजगीर में हुई थी। ठीक है, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर के कुंदन वन में। ठीक है, तो ये चारों इसका क्रम है। और अगर राजा पूछा जाए तो किसने करवाया था, तो प्रथम राजगीर में अजातशत्रु के द्वारा, द्वितीय वैशाली में कालाशोक के द्वारा, तृतीय पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा, चतुर्थ कुंदन वन में कनिष्क के द्वारा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो तृतीय कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो सबसे पहले किसने किया था, तो हिंद यूनानियों ने किया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। हिंद यूनानी के बाद शक आए थे, शक के बाद कुषाण, कुषाण के बाद तुर्क। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्रम है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक, पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कैवल्य शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है। तो जब महावीर जी की जब मृत्यु हुई थी तो उनको जब महावीर जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनको कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य, उनको कैवल्य प्राप्त हो गया था। तो किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ठीक है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है। तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के निकट स्थित है। ठीक है, रावी के पास कौन सा स्थित है, तो रावी के पास जो है हड़प्पा, जो हड़प्पा स्थल है वो स्थित है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका गुफा जो है भारत में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। आप लोग इसको पॉज करके बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, और फिर इसको कमेंट में बताइएगा कि 150 में से आप लोगों के कितने बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था। तो जो कर्नाटक का मस्की शिलालेख है, मस्की शिलालेख, उसमें अशोक मतलब अशोक, सम्राट अशोक का नाम अशोक ही उल्लेख किया गया है। लेकिन इससे पूर्व अगर पूछा जाए कि इससे पहले के शिलालेखों में क्या नाम मिला है, तो देवा नाम प्रियदर्शी मिला है। ठीक है, ये आप लोग रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, अग्नि का सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसको हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अग्नि के नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, अग्नि के साक्ष्य। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक तथा सार्वभौमिक, यहाँ पर आप लोगों को बताना है, द्वारा सर्जित एवं चलायमान है। तो जैन धर्म के अनुसार जो है जगत सार्वभौमिक नियम द्वारा सर्जित एवं चलायमान है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नियम द्वारा, यानी कि उसमें कोई ईश्वरीय शक्ति का मतलब वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो नियम पे आधारित जगत को मानते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई थी। देखिए शतरंज के खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो वो भारत में हुई थी। ठीक है, और भारत में भी तो किस काल में, तो भारत में वो गुप्त काल के दौरान मानी जाती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1526 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, इसने जब जो झेलम और चिनाब नदी के बीच में, ठीक है, झेलम और चिनाब नदी के बीच में पोरस नामक राजा जो है शासन करता था, तो उससे इसका युद्ध हुआ जिसमें पोरस की हार हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कब की थी, तो 326 ईसा पूर्व। फिर 323 ईसा पूर्व ये वापस लौट गया था। ठीक है, फिर वापस जाते समय बेबीलोन नामक स्थान में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान
वेन सॉन्ग भारत आया तो किसके शासनकाल के में, तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण कृति भी है जिसमें वो भारत की यात्रा का वर्णन करता है और उसका नाम क्या है, CU की। ठीक है, ये उसकी रचना है जिसमें वो भारत के बारे में बताता है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है, तो वो एलिफेंटा में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंती पथ की राजधानी क्या थी, तो अवंती पथ की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का सही कालक्रम है, तो यहाँ पर सही पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका सही है बी नंबर। देखिए, तटी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा तटी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये कब करवाया गया था, तो ये 700, देखिए नरसिंहवर्मन का कार्यकाल कब था, तो ये 700 से लेके 728 ईस्वी था। ठीक है, तो उसी समय ये करवाया गया था। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था 954 ईस्वी में। और मोढेरा का सूर्य मंदिर इसको जो है 1026 ईस्वी में भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और कामाख्या मंदिर ये तो असम में स्थित है। ठीक है, असम ये 17वीं शताब्दी में बना है। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट है, तो यही इसका क्रम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है, तो मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है, तो किसको माना जाता है, ऋषि अगस्त को माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तिरुवल्लुवर की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है तिरुकुलर। ठीक है, वो भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आती रहती है। और इलंगो अडिगल की शिल्पाधिकारम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के चारों स्थल, अगर सबसे पूर्वी की बात करें तो ये आलमगीरपुर ही था। कहाँ पे, ये मेरठ में स्थित है। ठीक है, सबसे दक्षिण में कौन सा था, दैमाबाद। ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे उत्तर में मांडा था। मांडा कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये इधर सबसे पश्चिम में सुतका गंडोर था। ठीक है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पे के पास पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश, क्योंकि खिलजी वंश का शासनकाल कितना था, तो ये 1290 से 1320 तक था। ठीक है, तो इन्होंने मात्र 30 वर्ष का शासन किया था। और सबसे लास्ट में पूछे कौन सा थे, तो लोधी वंश सबसे आखिरी था और गुलाम वंश सबसे प्रथम था। इनका क्रम देख लीजिए आप लोग एक बार। गुलाम वंश आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश के बाद तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी। बढ़ते नेक्स्ट है, प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है, तो यवन प्रिया ये किसको संदर्भित करता है, तो काली मिर्च को करता है। ठीक है, काली मिर्च को यवन प्रिया बोलते थे, यवन बोलते थे। ठीक है, और जो ज़्यादा काली मिर्च को पसंद करे उसको यवन प्रिया। बढ़ते नेक्स्ट है, दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था। ठीक है, तो दारा सिकोह जो है कादरी इस सिलसिले का, सूफी सिलसिले का अनुयायी था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये जो है 26 जनवरी 1565 को लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। ये जो है एक और इसमें विजयनगर साम्राज्य था। देखिए लड़ा गया किसके बीच, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। तो विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ दक्कन सल्तनत के 4 राज्य थे। ठीक है, उसमें सबसे प्रमुख चारों राज्य देख लीजिए कौन कौन से। बीजापुर था, ठीक है, बीदर था, और अहमदनगर और गोलकुंडा था। ठीक है, वैसे तो दक्कन सल्तनत में 5 राज्य हुआ करते थे, एक बरार भी था, लेकिन बरार जो है इस तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था। ये भी ऑप्शन बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के ही प्रतापी राजा कृष्णदेव राय थे, ये आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है 36 नंबर, मुगल सम्राट। मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था, तो कौन थे वो? जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। अगर पूछे तंबाकू की खेती सबसे पहले भारत में किसने की थी, तो वो पुर्तगालियों ने की थी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति संतों के जन्म का सही कालक्रम है? तो सही कालक्रम कौन सा हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, रामानुज, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? 1017 ईस्वी में। ठीक है, गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, और चैतन्य का जन्म 1486 में, और मीराबाई का जन्म 1498 में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, गुप्तकालीन साहित्य कृति नीति सार के रचनाकार कौन है? तो नीति सार के रचनाकार कामंदक हैं। ठीक है, ये एक राजनीतिक विज्ञान पर आधारित मतलब पुस्तक है, तो उसके रचनाकार कामंदक हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए, तीनों को आप लोग एक बार देख लीजिए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, ये बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। दूसरा जो है 1556 ईस्वी में हुआ था, ये जो है अकबर एवं शेरशाह सूरी का सेनापति हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, और पानीपत का थर्ड युद्ध जो है 1761 में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, मैं अहमद शाह अब्दाली एक अफगानी था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1761। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में जो है बाबर ने किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। टीपू सुल्तान में आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर बाबर ही है। बढ़ते नेक्स्ट, बाबर ने कब यूज किया था, ये भी याद देख लीजिए। पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने यूज किया था 1526 ईस्वी में। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, तो मनसबदारी जो है अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। वैसे तो बाबर और हुमायूं के शासनकाल में भी मनसबदारी के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन अकबर ने उसको जो है नागरिक एवं सैन्य व्यवस्था में मतलब सुसंगठित ढंग से यूज करने का श्रेय जो है अकबर को ही जाता है, तो इसलिए अकबर इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, घोड़े के नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ, तो किस स्थापत्य में हुआ था वो? तो अलाई दरवाजा में हुआ था। ठीक है, इसको निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान से सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर की कब्र कहाँ है? ये आगरा में नहीं है, जहांगीर की कहाँ है? ये लाहौर में, तो यही सुमेलित नहीं है। और देख लेते हैं, बाबर की काबुल में, ठीक है, अकबर की सिकंदरा में, हुमायूं की दिल्ली में, ये तीनों सही है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये एक राजस्व विभाग था, ठीक है, राजस्व की वसूली करने वाला विभाग था, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? तो कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो को जो है कव्वाली का जनक माना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की थी, तो अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था जो है शिवाजी के काल में शुरू हुई थी। ठीक है, मतलब शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। ठीक है, और एक अष्टदिग्गज भी है, इससे आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अष्टदिग्गज ये कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियाँ हैं? तो देखिए, सखी ग्रंथ, अनुराग सागर तो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन बीजक को बहुत सुना होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है ये कबीर जी की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हम आप लोगों को बहुत जल्दी जो है दृष्टि के सारे टेस्ट करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षी संघर्ष का भागीदार नहीं था? ठीक है, त्रिपक्षी संघर्ष, ये जो है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें पाल थे, राष्ट्रकूट थे और गुर्जर प्रतिहार थे, चोल शामिल नहीं थे।
ठीक है। अंततः इसमें जीत किसकी हुई थी? गुर्जर प्रतिहार की। ठीक है। उस समय कन्नौज जो है संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन क्योंकि जिसके मतलब कन्नौज पे कब्जा होगा वो ज़्यादा मतलब संप्रभु और ज़्यादा शक्तिशाली राज्य माना जाएगा, तो इसलिए उस पे जो है कब्जा करने के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इसमें गुर्जरों की जीत हुई थी। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार की। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉरी, इसमें पूछा गया है कौन भागीदार नहीं था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चोल भागीदार नहीं थे और जीत गुर्जर प्रतिहार की हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ? तो बिहार में 1857 का विद्रोह सबसे पहले रोहिणी में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ 12 जून 1857 को यहाँ पर जो है 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1538 में नहीं हुआ था, ये 1539 में हुआ था। ठीक है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये बिल्कुल सही है। तालीकोटा का युद्ध 1565, यह भी हमने आप लोगों को बताया, ये भी सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गुरु रुखी उपनाम का प्रयोग किया था? तो गुरु रुखी उपनाम का प्रयोग जो है, देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने नहीं किया था, अलबरूनी ने भी नहीं किया था, फिरदौसी ने भी नहीं किया था, अमीर खुसरो ने भी नहीं किया था। इसका उपयोग जो है सिकंदर लोधी अपनी रचनाओं में करता था। ठीक है, सिकंदर लोधी अपनी रचनाओं में अपना नाम जो है गुरुमुखी उपनाम से करता था, ये आप लोग याद रखिएगा। ये लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी, इसी ने आगरा को बसाया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? वो अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। इन विद्रोह आंदोलनों का सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देख लीजिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नूनिया विद्रोह, भूमिज विद्रोह, लोटा विद्रोह और ताना विद्रोह। ठीक है, इसको हिंदी में टाना लिखा है पर इसको ताना बोलते हैं, ताना विद्रोह। देखिए, नूनिया विद्रोह ये कब हुआ था? ये 1770 से लेके 1800 के मध्य हुआ था। ये सोरा उत्पादन करने वाले लोग होते थे, नोनिया। ठीक है, उन्होंने इसका विद्रोह किया था। भूमिज, ये भू राजस्व मतलब भू राजस्व के प्रति ये विद्रोह हुआ था, मतलब राजस्व ज़्यादा वसूला जा रहा था उस टाइम, इसलिए। तो ये 1832 में हुआ था। लोटा विद्रोह ये जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था बिहार में ही। ठीक है, ये 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। ये इसमें हुआ क्या था कि मतलब जो जेल में जिस लोटे से पानी कैदी पीते थे वो पहले पीतल का हुआ करता था, पीतल से हटा करके उसको मिट्टी का कर देने के कारण ये विद्रोह हो गया था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन ये 1914 में हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है? देखिए, रोहतास में अमर सिंह ने किया था, ये बिल्कुल सही है। नवादा में नाना सिंह और हैदर अली। जगदीशपुर में हेमंत सिंह, ये गलत है। जगदीशपुर में हेमंत सिंह ने नहीं, कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर में। तो काफ़ी फेमस है, तो ये गलत है। और देख लेते हैं छपरा में अहमद अली खान। तो छपरा में अहमद अली खान ने नहीं किया था, मोहम्मद हुसैन खान ने किया था, तो ये भी गलत है। तो इसमें ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि कौन कौन से सुमेलित नहीं है? एक से अधिक सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी हड़प्पाकालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो देख लीजिए, लोगों की पोशाक, आभूषण, केश विन्यास शैली, ये सारे थे। ठीक है, धार्मिक विश्वास, इसका भी प्रतीक मिलता है कहीं कहीं मोहरों में। ठीक है, कलाकारों एवं मूर्तिकारों का कौशल ये भी, और लिपि भी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा चित्रित नहीं थे, तो ये सारे चित्रित थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा फिर भी। बढ़ते नेक्स्ट है, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट की गई थी। फिर इसके रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1764 में शुरू की गई थी ये प्रणाली। 1765 में शुरू की गई थी, 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ था, और ये 1772 तक चली थी। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आए तो इनके द्वारा ये हटा दी गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है,
बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बिहार में अनुराग नारायण सिन्हा के द्वारा इसका सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था 1885 में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का क्या कारण था? असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा कांड के पश्चात स्थगित हो गया था। ये कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, उस समय महात्मा गांधी बरदौली में स्थित थे, वहीं से उन्होंने बरदौली प्रस्ताव पारित करके असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चूँकि महात्मा गांधी हिंसा का एक मतलब तनिक भी सपोर्ट नहीं करते थे। नेक्स्ट है, 1883 में जब एल्बर्ट बिल पारित किया गया तो उस समय वायसराय कौन था? तो एल्बर्ट बिल जब पारित किया गया तो उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन था। ठीक है, ये इसकी भारत के प्रति काफ़ी उदार नीतियाँ थी लॉर्ड रिपन की। ठीक है, इन्होंने एल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया था और उसमें इस बिल में था क्या कि पहले ऐसा होता था कि अंग्रेज़ों के मुकदमे जो है अंग्रेज न्यायाधीश ही सुनते थे, लेकिन एल्बर्ट के बिल के द्वारा किसी भी अंग्रेज नागरिक के मुकदमे जो है भारतीय न्यायाधीश के द्वारा भी सुने जाने का अधिकार दे दिया गया। इसलिए एल्बर्ट बिल का विवाद जो है एल्बर्ट बिल का विरोध किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, साफा होर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साफा होर आंदोलन जो है 1868 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी ने किया था। ठीक है, भागीरथ मांझी। बढ़ते नेक्स्ट भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इसका प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, चोल प्रशासनिक प्रणाली का सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो उनका ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए ग्रामीण स्वायत्तता था ये, इसका पता कहाँ से चलता है? तो चोलों के समय का एक महत्वपूर्ण शिलालेख है, उसका नाम है उत्तर मेरू शिलालेख। तो उसी से ये पता चलता है कि उनके जो ग्रामीण थी उनमें स्वायत्तता थी। ठीक है, ग्रामीण स्वायत्तता उनका प्रमुख जो है सफलता थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। 1857 का विद्रोह शुरू किया गया था, तो ये कब हुआ गया था? 10 मई को। ठीक है, वैसे तो इसकी डेट 30 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन ये डेट से पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये भी इसके एक असफलता का कारण था कि समय से पहले ही असंगठित रूप से इसको शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन्स आए, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, उसके पश्चात फ्रांसीसी आए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन कौन से नहीं थे देख लीजिए। MS अड़े ये थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो इसमें से कौन नहीं था? तो ये बी और डी नहीं है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ क्या होता था? तो सीता शब्द मतलब सीता एक राजकीय भूमि से प्राप्त राजस्व को सीता कहते थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो बंगाल गजट था। ये 1780 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रह्म समाज ही जो है 1866 ईस्वी में 2 भागों में बढ़ गया था। एक आदि ब्रह्म समाज था उसमें से, जिसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी MG रनाडे, ये गलत है। सर्वेंट ऑफ सोशल इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, तो ये भी गलत है कि तत्वबोधिनी सभा भी देवेंद्र नाथ टैगोर की थी। नेक्स्ट है, सत्यशोधन समाज BR अम्बेडकर, ये भी गलत है। ज्योतिबा फूले की जो है सत्यशोधन समाज था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त एक से अधिक। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था? तो रामोसी कृषक जत्था का गठन जो है महाराष्ट्र में किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के
ठीक है, तो उन्होंने किया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी? तो कल्हड़ के द्वारा ये रचित प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी। ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें आधुनिक बाद का जनक और बंगाल पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है ये। उन्हें मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, ये भी सही है। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में की थी इन्होंने, ये भी सही है। उनकी मृत्यु हैजा से हुई थी, ये गलत है। उनकी मृत्यु हैजा से नहीं, मेनिंजाइटिस से हुई थी। मेनिंजाइटिस एक मानसिक बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। उनका एक प्रसिद्ध रचना थी, प्रसिद्ध रचना थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उन्होंने इसका विशेष वर्णन किया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो यह भी ऊपर ही हम लोगों ने देखा, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन में ब्रिस्टल नामक जगह में हुई थी, लंदन में। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मेहरौली लोह स्तंभ की स्थापना की थी? तो मेहरौली लोह स्तंभ की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी। वर्तमान में ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार के पास है, इसको आप लोग देख सकते हैं जा करके। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो वो 39th अधिवेशन था। ठीक है, कब था वो? 1924 में बेलगाम में अधिवेशन था वो। ठीक है, इसी अधिवेशन के पश्चात जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि असहयोग आंदोलन से पहले एक हुए थे, ठीक है, खिलाफत के आंदोलन के विषय में, तो उसके पश्चात ये बेलगाम अधिवेशन के पश्चात ये दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पृथक हो गए थे फिर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसी कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो कौन? बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। ठीक है, पी आनंद चार्लू, इन्होंने 1891 में अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट, ये प्रथम महिला थी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। ये 1917 में अध्यक्षता की थी इन्होंने। और सी शंकर नायर, इन्होंने 1897, 96 या फिर 97 में की थी। इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, इन्हीं दो में से एक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1890 में। बढ़ते नेक्स्ट, इसका आंसर सी होगा, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है, प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक कौन थे? तो जीवक एक महान चिकित्सक थे। ठीक है, ये किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में। ठीक है, ये हर्यक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार, उसके दरबार में जीवक रहा करते थे। बढ़ते नेक्स्ट, किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय शांति का जनक कहा गया? तो किसको? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने इसको, मतलब बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक है, इसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, वैलेंटाइन सिरोल। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 से की गई थी। ठीक है, प्रथम भूदान आंदोलन, मतलब प्रथम तो विनोबा भावे के द्वारा की गई थी, उसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व किया था। बढ़ते नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में किया गया था। ठीक है, इसकी ये पहली फैक्ट्री जो है सूरत में खोली गई थी। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों में से सही सुमेलित नहीं है? जन्म उनका कुशीनगर में हुआ था, ये गलत है। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और ज्ञानोदय यानी कि जहाँ उनको ज्ञान मिला था बोध गया में, ये बिल्कुल सही है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये भी सही है। मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई थी, तो ये दोनों मिसमैच हैं। ठीक है, यहाँ पर ए का फोर्थ हो जाएगा और फोर्थ का ए हो जाएगा, तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो इस समय बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर। इसी दिन जो है भारतीयों द्वारा शोक दिवस मनाया गया था। बढ़ते नेक्स्ट है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था, तो इस संवैधानिक सुधारों से संबंधित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने ही मित्र मेला का गठन किया था। ठीक है, मित्र मेला ये 1899 में, फिर उसके पश्चात मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया था इन्होंने 1904 में। ठीक है, ये दोनों संगठन इन्हीं से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा ऐसा किया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपने पौत्र का बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर देखिए शाहजहां नहीं होगा, औरंगजेब होगा। ठीक है, औरंगजेब ने अपने पौत्र किसका? अजीम उस शान को किया था। ठीक है, अजीम उस शान। ठीक है, इसको बिहार का सूबेदार बनाया था। इसने जो है बिहार का नाम फिर पटना का नाम जो है अपने नाम पर अजीमाबाद रख दिया था, अजीमाबाद। ठीक है, तो इसी के नाम से पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया था 1704 ईस्वी में। ये आप लोग याद रखिएगा, 1704 में। बढ़ते नेक्स्ट है मार्ले मिल्टो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है सब। इसका 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, ये बिल्कुल सही है। यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था, तो ये गलत है। गवर्नर जनरल उस समय मिंटो था। ठीक है, मार्ले कौन था? सचिव था, तो इसको यही सुमेलित नहीं है। उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस सुधार में केंद्र एवं प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो कथन सही नहीं वो यहाँ पर चुनना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह घटा था। ठीक है, 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये 1918 में। फरवरी मार्च में खेड़ा भी 1918 में, लेकिन ये मार्च में हुआ था। और असहयोग आंदोलन ये 1922 में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो। इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल था? तो कौन कौन से थे, कौन शामिल था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली बम कांड में शामिल थे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन यहाँ पे यह याद रखना है आप लोगों को, भगत सिंह को फांसी की सज़ा जो है असेंबली बम कांड के लिए नहीं दी गई थी। इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में फांसी सुनाई गई थी। बढ़ते नेक्स्ट है, अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य के महान शासक जो है कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी। मैडम ब्लात्स्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब की गई थी? 1875 में, नवंबर 1875 में। बढ़ते नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दमन के बाद, ठीक है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसने फिर बाद में बताया था कि मतलब कि जो भारतीय सेना का गठन जो है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर किया जाए, जिससे कि इनमें एकता न बनी रहे। तो फूट डालो की नीति जो है अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति के बाद शुरू कर दी गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी कब भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, 1915 में ही इनको अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि ब्रिटिश महारानी के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? तो सिखों के 5वें गुरु देख लेते हैं यहाँ पर। सिखों के 5वें गुरु के द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना था। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही की थी 1905 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था कब? तो ये 1878 में। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। ये देसी भाषाओं के प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसको जारी किया गया, मतलब लागू किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट है,
कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, रॉयल एक्ट पारित किया गया था तो सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इसी के विरोध में फिर जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, तो वहाँ पर जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है ये जलियांवाला हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो पहले अधिवेशन में ये 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके महासचिव थे, ये गलत है। ठीक है, ये उल्टा लिखा है यहाँ पर। ए.ओ. ह्यूम इसके जो है महासचिव थे, बल्कि अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इस अधिवेशन में कुल 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी गलत है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने के लिए हो उपद्रव उत्पन्न हुआ? तो ये झारखंड का सिंह भूमि, इसके आसपास जो है वो उपद्रव हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वी.डी. सावरकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदुत्व, ये बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू की अनहैप्पी इंडिया, ये गलत है। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय की है, ठीक है, ना कि जवाहरलाल नेहरू की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ये आप वगैरह देखिएगा, तो ये मिसमैच है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, ये बिल्कुल सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इज इन मेकिंग, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी सही से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को किया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था? 1892 से लेकर 1896 तक इनका शायद कार्यकाल था। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी और रामनंद मिश्र, ये दोनों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे। अगर इसका अध्यक्ष पूछें तो आचार्य नारायण देव इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आचार्य नारेंद्र देव थे, ये आप लोग याद रखिएगा। और महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम, अध्यक्ष और महासचिव। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान, अच्छा इसका आप लोग ये भी देख लीजिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1928 में की गई थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है शाहजहाँ के काल में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 1940। नेक्स्ट है, देखिए पहले से एक फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। ये जो है शाहजहाँ के काल में शाहजहाँ का पुत्र था, उसका नाम दारा सिको, उसने जो है इसका अनुवाद जो है उपनिषदों का अनुवाद सिरे अकबर नामक उपशीर्षकों से किया था, ये आप लोग याद रखिएगा, सिरे अकबर। बढ़ते नेक्स्ट 1840 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य का गठन की मांग थी इसमें, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था? तो कौन नहीं था देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल किए जाने के लिए सहमति हो गई थी, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारित सभी आदेशों को वापस लेना, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर आरोपित कर को समाप्त करना, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हैं, राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया, या फिर यूँ कहें कि किसके मध्य लड़ा गया? तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया, औरंगजेब के बीच, ये दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डायमेकस एक यूनानी राजदूत था जो किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके मतलब सदस्य थे एक, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, पैथिक लॉरेंस क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था और एवी अलेक्जेंडर भी एक सदस्य के रूप में भारत आया था। ठीक है, 3 ही सदस्य थे इसमें क्रिप्स मिशन में। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, वो त्रिपुरी अधिवेशन था उस टाइम, त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी के नाखुशी होने के कारण, यानी कि महात्मा गांधी जी खुश नहीं थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अपना अलग संगठन बनाया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल राजवंश की राजधानी वारंगल थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सॉरी, द्वार समुद्र थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम जो है अंगुत्री था? तो लखीसराय का नाम था अंगुत्री। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था? देखिए, एवी अलेक्जेंडर था। ठीक है, बिल्कुल सही है। वहाँ पर शायद हमने आप लोगों को ऊपर गलती से क्रिप्स मिशन में ये कैबिनेट मिशन के सदस्यों को बता दिया है, उसको माफ़ करिएगा। यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिए। कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे और पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सदस्य नहीं थे? तो लॉर्ड वेबल नहीं थे और विलियम वुड नहीं थे, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। राइट आंसर ई। बढ़ते नेक्स्ट है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बक्सर के युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट है, वर्ष 1832 से 33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये मतलब ज़्यादा राजस्व या लगान होने के कारण इसका मतलब भूमिज विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अवस्था या फिर कहीं प्रवस्था है? तो ये सारे हैं, देखिए, अस्थापन, न्यूडेशन, स्पर्धा और स्थिरीकरण, सारे आ जाएंगे। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया? तो कुसुम कुमारी देवी के द्वारा ऐसा किया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राधा स्वामी मत के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी मत के संस्थापक जो है तुलसीराम थे। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये राधा स्वामी मत का स्थापना 1861 में की गई थी तुलसीराम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? कब की गई थी? ये 1912 में की गई थी। और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? घोषणा और कब की गई थी, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 1911 में घोषणा की गई थी, 1912 में स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, इसी समय 1912 में ही जब राजधानी जो है कलकत्ता यानी कि बंगाल से जब दिल्ली गई थी, तो बंगाल से 3 प्रांत अलग हुए थे। एक बिहार, दूसरा उड़ीसा, ठीक है, तीसरा असम। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बुरझोम और गुफाक्राल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं? तो ये नौपाषाण काल के पुरातात्विक स्थल हैं। ठीक है, बुरझोम से पशुपालन वगैरह, पशुपालन, गुफाक्राल से भी पशुपालन और खेती के साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये 5 मार्च 1931 को हुए थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी विक्टोरिया द्वारा केसरे हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन थे? तो केसरे हिंद की उपाधि जो है रानी विक्टोरिया के द्वारा 1886 में की गई थी, मतलब 1886 में ली गई थी उपाधि। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1886 में कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी? तो ये तो ऊपर आप लोगों को बता दिया है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदुत्व बी डी सावरकर की पुस्तक है। बात है नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में महिषी थी, तो महिषी कौन थी? मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नौपाषाण काल स्थलों में से कौन बिहार में स्थित है? तो चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित, सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है,
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो इसमें से रोपर ये नहीं है, आमली भी नहीं है, मेहरगढ़ भी नहीं है, रंगपुर भी नहीं है। रंगपुर पंजाब में है, मेहर जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई भी स्थित नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देखिए, असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें खिलाफत आंदोलन का भी विलय कर दिया गया था। आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ, 1922 में समाप्त हुआ, ये भी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया, तो ये गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नहीं, इसको निलंबित किया गया था चौरी चौरा कांड के द्वारा। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, उसी समय बरदौली में जब महात्मा गांधी थे उस टाइम, तो बरदौली प्रस्ताव पारित करके इसको वापस ले लिया था, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी वाला सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट। गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े नहीं थे? यंग इंडिया से जुड़े थे, नवजीवन से जुड़े थे, युगांतर से नहीं जुड़े थे। ठीक है, इंडियन ओपिनियन से जुड़े थे। तो ये युगांतर एक क्रांतिकारी या फिर यूँ कहें उग्रवादी दल का था, वो था, क्रांतिकारी पत्रिका थी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, युगांतर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। युगांतर को देखिए शुरू किसने किया था? तो भूपेंद्र नाथ दत्त और वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। यहाँ पर क्या देखिएगा। नेक्स्ट है, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग के लिए चुना गया था? तो किसको चुना गया था, ये देखना है यहाँ पर एन.जी. केलकर को भी चुना गया था, बी.जी. तिलक भी थे, आई.बी. सेन भी थे, मोतीलाल नेहरू ये नहीं थे। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त 3 है तो एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजधानी और महाजनपद निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो वज्जी की वैशाली, अंग की चंपा, चेदी की सुक्तिमती, सूरसेन की मथुरा, ये सभी सही से सुमेलित हैं। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो गंधार का संबंध कभी भी बुद्ध के जीवन से नहीं रहा है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजशेखर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ ही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर अधिनियम को सुमेलित करना है। चार्टर अधिनियम 1813 बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी सही है। भारत परिषद अधिनियम 1909 ये भी सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1772 ये गलत है। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही सही से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों के सही कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है यहाँ पर? तो देख लीजिए, सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे चार्ल्स मेटकॉफ, फिर वारेन हेस्टिंग्स, फिर लॉर्ड कैनिंग, फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1917 में किया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? तो बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के कैमूर में स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था? तो अजीमुस्सान ने दिया था। ठीक है, ये कौन था? तो ये जो है औरंगजेब का परपोता था। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। 1740 में इसने पटना का नाम अजीमाबाद दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार से निर्वासित कर दिया गया था? तो अकबर के द्वारा ऐसा किया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से कौन जुड़ा था? तो भगत सिंह, खुदीराम बोस। देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों लोग जुड़े थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड इसमें जो है किंग्सफोर्ड के गाड़ी के ऊपर बम फेंकने का प्रयास किया गया था इन दोनों के द्वारा। ठीक है, इसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एक से अधिक है ऊपर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी? तो ये बंगाल के क्षेत्र में की गई थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कविता किसके द्वारा गाया गया था ये गीत? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा गाया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था? तो कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा कौन सा नहीं था? तो देख लीजिए यहाँ पर गुर्जर पतियार थे, राष्ट्रकूट भी थे, पाल भी थे, चालुक्य नहीं थे। ठीक है, इसमें जीत किसकी होती है? गुर्जर पतियार होगी। बढ़ते नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन हिस्सा नहीं था? तो चालुक्य हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके काल में भ्रमण किया था भारत में आकर के? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण रचना है रहला, जिसमें इसने भारत के मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की काफ़ी विशेषताओं को बताया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित से गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, बिहार में पटना जिले में। नेक्स्ट है वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है? ये देखना है। बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757, ये बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ना कि 65 में। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया था, बिल्कुल सही है, डफरिन के काल में आया था। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो है 1910 में नहीं 1912 में हुआ था। तो ये दो सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। चेरो विद्रोह हुआ, चेरो विद्रोह ये कहाँ पे हुआ? तो सरदार भूसर सिंह के नेतृत्व में हुआ, यही बिल्कुल सही है। राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के 150 में से कितने सही बन रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आप आने वाले मतलब कोई भी वीडियो आप लोगों के पास तक आसानी से नोटिफिकेशन उसका आ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में।